हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर, वो भी डेजर्ट में। तो भाई इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से सपोर्ट करना। तो भाई अभी शुरू करते हैं। तो मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक जंगल में, और मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं एक विलेज में स्पॉन हो जाता हूँ, और मैं विलेज को एकदम भूतों की तरह से लूटता हूँ। आपको दिख ही रहा होगा कि मैं हेबेल काट रहा होता हूँ, और हेबेल काटते काटते मैं सारे फार्मर के सारा सामान भी चोरी करता हूँ। वापस हेबेल काटता हूँ, थोड़ा और हेबेल काटता हूँ, टॉर्चेस चुराता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ केव में, और मेरे को दिखता है कि उधर एक ट्री है। तो भाई मैं एकदम भूतों की तरह एकदम तेज़ी से जाता हूँ, क्योंकि ट्री देख के मेरी किस्मत का लंका आ गया था। क्योंकि डेजर्ट में कोई ट्री नहीं है, तो ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने ट्री को काटा। उसके बाद भाई मैं ऊपर गया, प्लैंक्स बनाए। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं ऊपर ही क्यों गया, मेरे को नीचे ही रहना चाहिए था। तो बाद में मैंने कोबलस्टोन तोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद मैं वापस ऊपर गया। वैसे अभी तक गया नहीं हूँ, पर जाऊँगा। तो अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल ऊपर छोड़ के ही आ गया था। मैं क्या बुद्धू हूँ। तो मैं ऊपर गया और क्राफ्टिंग टेबल में आया, और मेरे टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर दिया और सो गया। अगली सुबह थी, और बाद में ये सुबह भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने सारे टॉर्चेस तोड़ा, क्योंकि मैं केव में माइनिंग के लिए जाने वाला हूँ। और कसम से मेरे को बहुत डर लग रहा था कि केव में मैं हार्ड मोड में खेल रहा हूँ, तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होंगे, और पर आयरन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आयरन गोलम को मारा, और आयरन गोलम मर जाता है और मेरे को 5 आयरन देता है। तो 5 आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं आयरन गोलम को मारने से जो मिलते हैं। तो मेरे 5 आयरन उठा लिए। उसके बाद मैं वापस से नीचे गया, और नीचे जाके मैं आयरन माइन किया थोड़ा सा, और क्रीपर वीपर से फाइट भी किया। उसके बाद स्पाइडर भी मेरे को मारने आ गया है, उसको भी मैंने मारा, और बहुत सारा आयरन मिला यहाँ पे। तो इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी से माइन कर लिया। उसके बाद मैं अगली जगह पर आ जाता हूँ, जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ते हैं, और एंडरमैन भी दिखता है। पर एंडरमैन से मेरे को पंगा नहीं लेना था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। और बेबी ज़ॉम्बी भी आ जाता है, पर मैं बच जाता हूँ। अपनी हेल्थ सारी रिवाइव कर लेता हूँ, और वापस से मेरे बाजू में क्रीपर फूट जाता है, और कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे देता है नॉर्मल क्रीपर से। तो और उतना डैमेज देगा ही ना, मैं हार्ड मोड में खेल रहा हूँ। और भाई मैं एक हाथ पे सर्वाइव करके एक बेस बनाता हूँ, ताकि कोई मेरे पास आ ना पाए। उसके बाद मैं उधर एक फर्नेस भी बना लेता हूँ, और बाद में भाई मेरी फ़ाइट होती है बहुत सारे स्केलेटन्स, ज़ॉम्बीज़ और क्रीपर से। तो और मैं एक पूल पे चला जाता हूँ, उधर मेरे को बहुत ज़्यादा आयरन मिल जाता है अच्छे से। तो उसको माइन करता हूँ और वापस बेस पे आता हूँ। पर मालूम नहीं मेरे बेस पे कहीं से तो स्केलेटन आ जाता है, उस पर उसको भी मैं मार देता हूँ। और बाद में उसके बाद मैं जाता हूँ एक जगह पर। वैसे अभी गया नहीं हूँ, पर जाता हूँ मैं बाद में। तो अभी इसको मैं आयरन को स्मेल्ट कर लेता हूँ सारे, और बाद में एक बकेट बनाता हूँ। वो बकेट बनाता हूँ, बकेट बन गई। तो उसके बाद मैं फर्नेस में वापस जाता हूँ, पता नहीं क्या करने के लिए, और बाद में उसको माइन भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये सैंड को भी तोड़ देता हूँ, और बाद में जाता हूँ उधर थोड़ी एक्सपी पड़ी होती है, पर मैं उसको लेता नहीं हूँ, क्योंकि उधर वापस से स्केलेटन्स मेरा आरती निकालने के इंतज़ार कर रहे होंगे। देखा भाई, स्केलेटन की बात किया पर स्पाइडर आ गए। स्पाइडर और स्केलेटन में ऐसे भी क्या ही डिफरेंस है, वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो बात अलग है। पर स्केलेटन से लड़ना मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसके बाद मैंने वाटर बकेट लेने लिया, और पूल में से पानी लेने की कोशिश की, पर पानी आया ही नहीं मेरे वाटर बकेट में। तो एग्जैक्ट पॉइंट से लेना होता है, और एग्जैक्ट पॉइंट मेरे को मिलता नहीं है पानी का, और बाद में ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे वापस से आ जाते हैं। उसके बाद उनको भी मैं बहुत ही भूतों की तरीके से मारता हूँ। और बाद में वह एक और ज़ॉम्बी पड़ता है, वो जिसने लेदर का कैप पहना होता है, और मैं हाफ हार्ट पे सर्वाइव करता था, लिटरली हाफ हार्ट पे। उसके बाद वापस से भाई एक आयरन आ जाता है, आयरन मिलता है मेरे को। मेरे पीछे मेरे बाजू में क्रीपर फटता है, और ज़ॉम्बी भी आ जाता है मारने। फिर मैं बच के निकलता हूँ, और जगह पे आयरन मिलता है। यहाँ पे लगता है कि मेरे को लगता है ये टाइम पे कि बहुत ज़्यादा आयरन होगा, तो शायद से मेरा आयरन आर्मर कंप्लीट भी हो सकता है। वैसे 100 डेज़ में कंप्लीट करना ही होगा, वरना बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तो उसके बाद मैं आयरन को माइन करता हूँ जितना भी मेरे को मिलता है, और नीचे मेरे को गोल्ड भी दिखता है। पर सामने ज़ॉम्बी आ रहा था, तो सबसे पहले मैं ज़ॉम्बी को मारता हूँ, और
नीचे गोल्ड होता है तो उसको माइन नहीं करता हूँ मैं, मतलब करता हूँ पर बाद में करता हूँ। देखो कर लिया मैंने। तो इसको माइन करता हूँ और नीचे और ज़्यादा गोल्ड होता है। तो मैं गोल्ड इसलिए माइन कर रहा हूँ, मैं गोल्ड के कोई टूल्स तो बनाऊंगा नहीं, वो यूजलेस होते हैं। मैं गोल्ड इसलिए माइन कर रहा हूँ ताकि नेदर में कभी मैं जाऊँगा तभी उधर मैं ये सब गोल्ड का एक कोई तो बूट्स पहन के चले जाऊँगा। उसके बाद एक रेडस्टोन भी मिलता है जिसमें से एक तोड़ने से मेरे को 3 मिलते हैं। और मैं कुछ और नीचे आ जाता हूँ जहाँ पर मेरे को और ज़्यादा आयरन मिलता है। और आयरन देख के मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि आयरन के टूल्स मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। डायमंड से ज़्यादा नहीं पसंद, डायमंड सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। वैसे अभी मेन टॉपिक पे आता है और वापस से ज़ॉम्बी मेरे गड्ढे में कूद जाता है, फिर मैं उसको मार देता हूँ वापस से। और अभी मैं आयरन को माइन करता हूँ। ओके गाइस, आयरन को माइन करते हैं अभी। ओके 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 भाई, मेरे एग्ज़ाम्स है और मैं एग्ज़ाम्स को छोड़ के यहाँ पे वॉइस ओवर करने बैठा हूँ। पर कोई नहीं गाइस, वीडियो के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बाद में ऊपर जाता हूँ और गोल्ड दिखता है। ये गोल्ड को मैं माइन करता हूँ और नीचे गोल्ड है उसको भी माइन करता हूँ। वापस से और गोल्ड मिला तो मैं उसको भी माइन कर लेता हूँ। तो अभी किसी ने तो मेरे को मारा, एक स्केलेटन था पर फिर भी मैंने उसको मार दिया। मैं प्रो हूँ ना। और गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की, मैं एक बार भी मरा नहीं हूँ। मैं 1 और हाफ हार्ट पे बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया हूँ गाइस। उसके बाद आयरन भी माइन किया मैंने और जहाँ पे और गोल्ड था तो गोल्ड को भी माइन किया। और बाजू में आके अभी मेरे क्रीपर फट जाता है, तो क्रीपर को फट से तो मैं बच जाता हूँ। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। आप मेरे इन्वेंट्री में देखो क्या भरा पड़ा है। तो भाई अभी तो मैंने बहुत सारा आ गया, मेरे पास 33 आयरन थे लिटरली। तो इतने में आयरन में तो मेरा पूरा आर्मर आराम से बन जाएगा। तो मैं ये सब अरे मैं फेंक क्यों दिया। तो ये सब आयरन को मैं स्मेल्ट करने रख देता हूँ और ये स्मेल्ट होने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो तब तक आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लो। तो मैंने एक एक्स बनाया, 3 आयरन हो गए थे जब मेरे पास स्मेल्ट करके। ये रेडस्टोन टॉर्च ऐसे बनता है। अच्छा, तो फिर एक और आयरन स्मेल्ट हो गए मेरे, जिसमें से मैं बोन मील बना लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बोन थे तो बोन मील की ज़रूरत है मेरे को। ट्रीज भी उगाना है, स्टिक्स भी बनाना है, वरना टॉर्चेस भी नहीं बनेंगे। माइनिंग पे बाद में भी जाऊँगा मैं। और 4 आयरन हो गए, मतलब मेरे बूट्स बन गए और बूट्स को भी मैंने पहन लिया गाइस। उसके बाद और आयरन स्मेल्ट करते हैं, 5 आयरन हो गए। अभी मेरा हेलमेट बन जाएगा। ओके, हेलमेट बनाता हूँ मैं और मैं इसको भी पहनता हूँ। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो देख रहे हो, मज़ा आ रहा है ना? तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों भूल रहे हो। और ऐसे ही मेरे हर रोज़ वीडियोस देखते रहो। तो भाई और आयरन्स बेल्ट हो रहे थे मेरे, तो इतने में मेरे पैंट्स बन जाएंगे। और ये पैंट को भी पहन लिया। उसके बाद मैंने एक और फर्नेस बनाया ताकि मैं उसमें गोल्ड भी स्मेल्ट कर सकूं। तो गोल्ड को भी अंदर रख दिया मैंने और बाद में आधा कोल निकाला और आधा कोल इसमें रख दिया। अरे मैं फेंकता क्यों हूँ हर टाइम, आयरन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैंने इसको रखा और दोनों को स्मेल्ट करने रख दिया मैंने। उसके बाद मेरे सारे चीज़ें स्मेल्ट हो जाते हैं और मेरा चेस्ट प्लेट ऐसा लगता है कि बनने वाला है, पर एक और आयरन चाहिए होता है उसके लिए मेरे को। तो एक और आयरन का इंतज़ार करता हूँ और फाइनली मेरा आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका है गाइस। ओके गाइस, हमारा आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका है। ओके गाइस, तो गाइस फाइनली हमारा आयरन आर्मर कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लग रहा है? एकदम हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं? है। तो अभी मैं सारे आयरन का स्मेल्ट होने तक वेट करता हूँ और मेरे गोल्ड भी स्मेल्ट हो गए थे, सारे होने वाले हैं, बस एक ही बाकी होता है तो हो जाते हैं मेरे सारे चीज़ें स्मेल्ट। तो मैं सब कुछ तोड़ता हूँ, पैकअप करता हूँ और चलता हूँ मेरे विलेज में वापस। तो मैं आ जाता हूँ विलेज में, बहुत अच्छा लगता है। इतने दिन बाद 10-15 दिन हो गए भाई ये विलेज को देखा नहीं मैंने। उसके बाद मैंने इसको भी मार दिया 1 शॉट करके। आयरन के चीज़ें थे मेरे पास तो भाई मैं इसके पास गया, इससे ट्रेड किया मैंने। 20 वीट में एक एमराल्ड दे रहा था तो ट्रेड कर लिया मैंने 1 एमराल्ड। ओके, अभी तो 2 एमराल्ड ट्रेड कर लिए मैंने, पर और नहीं दे रहा मेरे पास, और वीट ही नहीं है। क्योंकि वैसे तो मैं इनमें से भी चुरा सकता था पर मैंने चुराया नहीं। इससे भी ट्रेड करने आता, ये भी दे रहा था भाई। 6 ब्रेड नहीं लूँगा मैं 1 एमराल्ड के बजाय, उल्टा मेरे को वीट देने पड़ रहे इतने सारे। उसके बाद भाई मैं गया एक विलेजर ढूंढने के लिए और भाई ये बंदा मिला मेरे को। ये बंदे ने मेरे को क्या बोला, इसने कुछ बोला ही नहीं मेरे को। तो भाई मैं
उसके पास ट्रेड करने के लिए यूजलेस चीज़ है। और ये बंदा मिला, ये बंदा मस्त था। एक एमराल्ड दिया, अभी 3 में ये आयरन की एक्स है। तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे को आयरन की एक्स लेनी चाहिए, क्योंकि आयरन की एक्स तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ भाई, इतना सारा आयरन है मेरे पास। वो बात अलग है, अभी 8 ही आयरन बाकी है मेरे पास। तो पर मैं उसे ट्रेड नहीं करना चाहता था, वो बंदा मुझसे ट्रेड नहीं करना चाह रहा था। और अगला दिन हो जाता है और मैं चेस्ट में कुछ ज़रूरी सामान रखता हूँ, पर वो गायब हो जाता है भाई, ग्रीच हो जाता है मेरे साथ। तो भाई मेरे को बहुत दुख भी होता है कि मेरे इतने सारे एमराल्ड्स चले गए। इतने सारे नहीं, 2 ही थे, वो बात अलग है, पर फिर भी 2 भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो आज मैं वापस से प्लान करता हूँ कि मैं वापस माइनिंग पर जाऊँ भाई। माइनिंग करना पड़ेगा, मेरे पास आयरन भी बहुत कम है, मतलब आयरन की तो कमी है नहीं, वैसे तो 8 ही आयरन बाकी है मेरे पास आयरन आर्मर बन चुका है। तो इस बार मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़े डायमंड्स भी ढूंढ पाऊँ और डायमंड्स के टूल्स को भी अपग्रेड कर लूँ, मतलब डायमंड के आयरन के टूल्स को अपग्रेड कर लूँ डायमंड में। तो भाई एक केव दिखती है मेरे को, पर उसमें नहीं, मेरे को मेरे ये वाले रिवील में जाना था। तो मैं अंदर जाता हूँ और भाई मैं अंदर चले जाता हूँ और बाद में मैं इधर उधर टॉर्च लगा देता हूँ। मैं मेरे बेस को भी ढूंढ लेता हूँ जो मैंने पिछली बार बनाया था। तो मैं इसको कर लेता हूँ, उसके ऊपर से पार्कोर करके निकल जाता हूँ। और बाद में मेरे को ये जगह याद है, इधर ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन्स ने मेरे को बहुत गंदा वाला पीटा था, पर फिर भी मैं कैसे भी सर्वाइव कर गया बिना मरे। तो भाई मैं एक जगह पे आ गया यहाँ पे, जो मैंने पिछली बार देखा था। तो मैं ऊपर जाता हूँ और मेरे को डायमंड्स मिल जाता है, मेरी किस्मत का लंका। मैंने बोला ही था कि मैं डायमंड्स ढूंढने की ट्राई करूँगा, और बहुत सारे डायमंड्स मिल गए भाई। ये तो मेरे तो मज़े ही मज़े। तो भाई अब मैं जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, आयरन मिलता है मेरे को, मैं ऊपर जाता हूँ और आयरन को माइन कर लेता हूँ। पर गाइस, पर अचानक से एक ज़ॉम्बी आके मेरे को मारता है और इसको पेलना पड़ेगा मेरे को अभी। रुक, मर गया। तो भाई उसके बाद मैं सारे आयरन माइन कर लेता हूँ और मैं गोल्ड भी थोड़ा सा मिलता है तो उसको भी माइन कर ही लेता हूँ। और ये ज़ॉम्बी भैया वापस आ जाते हैं, मेरी हेल्थ कम कर देता है और मेरे को और आयरन मिलता है। हमेशा की तरह आयरन को मैं छोड़ूंगा नहीं, और गोल्ड मिलता है, उसको भी माइन करता हूँ मैं। उसके बाद नीचे जाता हूँ, तो मैं नीचे स्ट्रेट माइनिंग करता हूँ और मैं कहीं ये जगह पे गिर जाता हूँ ऐसे। तो भाई मैं इसके ऊपर सही से जाता हूँ वो साइड पे, क्योंकि भाई मेरे को लावा की ये साइड पे घूमना नहीं है। ये साइड पे स्पाइडर मेरा लंका लगा देंगे और यहाँ पे वापस से मेरे को डायमंड्स मिल गए। इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को सही में। और वापस से ज़ॉम्बी आ रहे हैं भाई, ज़ॉम्बी और स्केलेटन ये दोनों ही मेरे पीछे पड़ते हैं और मेरे को लावा से जला भी देते हैं। तो रेडस्टोन भी मैंने माइन कर लिया बाद में, और मैं ऊपर जाता हूँ और डायमंड मिलता है उधर। इसको ये लावा इतना ऐसे आता है, कैसे तो करके ब्लॉक कर देता हूँ और ये ज़ॉम्बी अलग आ जाता है, और इसके अचानक से नीचे से ही निकलता है वो बंदा भी डायमंड के। तो डायमंड को माइन करता हूँ, रेडस्टोन मिलता है, रेडस्टोन को भी माइन करता हूँ मैं, और रेडस्टोन मिलता है। हर चीज़ को माइन करता हूँ जो मेरे को मिल रहा है, और वापस से डायमंड्स मिल जाते हैं। और ये ज़ॉम्बी भाई हर टाइम डायमंड्स मिलने के बाद ज़ॉम्बी मेरे पे अटैक करने आ रहा है। तो भाई मेरे को लगा बहुत डायमंड हो गया, तो मैं घर आ गया और घर पे भाई मैं क्राफ्टिंग टेबल खोलने की, पर ये रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रहा है बंदा। तो भाई अभी मैंने देखा कि मैं क्या बना सकता हूँ डायमंड की। एक तो पिकैक्स बनाई मेन, उसके बाद मैंने डायमंड की एक्स बनाई और एक डायमंड की स्वॉर्ड बना ली, और बाद में देखा तो डायमंड के बूट्स भी बना सकता था, तो मैंने डायमंड के बूट्स भी बना लिए। तो भाई मैंने आयरन के टूल्स को डायमंड में अपग्रेड कर लिए थे मेरे। तो बाद में मैंने बूट्स को पहन लिए और आयरन को सब कुछ डायमंड के नीचे ला दिए। तो भाई अभी मेरी माइनिंग ख़त्म हो जाती है और आगे मैं सोचता हूँ कि मैं इतने दिन से सर्वाइव कर रहा हूँ और मेरा कोई घर नहीं है, तो मैं डेजर्ट के थीम पे एक घर बनाऊँ। तो ऐसा घर बनाने के लिए मेरे को दूसरे घर तोड़ने भी पड़े, तो मैं टावर में भी आया और टावर के घरों को भी तोड़ा मैंने बड़ी मुश्किल से, और मेरे को मेरी पिकैक्स भी ख़त्म होने वाली थी। तो भाई मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मेरी पिकैक्स ख़त्म हो चुकी है, और अभी मेरे पास देखो भाई कितना सारा हो गया है। तो भाई मेरे आज के लिए तो 50 दिन हो गए हैं। अगले 100 डेज़ के लिए पार्ट 2 के लिए आपको 15 लाइक्स करना है गाइस इस वीडियो पे। और भाई मैं घर अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा। तो घर देखना है तो फिर जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक भी कर देना वीडियो को। बाय गाइस।